गुस्से पे कंट्रोल करना सीखो। स्विगी माता ने दिया है अप्सरा माता को धमकी। स्विगी माता का कहना है कि जो ज्ञान तुम दूसरे को दे रही हो, ये ज्ञान अपने बच्चों को दिए। स्विगी माता ने दिया अप्सरा माता को धमकी। दो माताएं फिर से आमने सामने। जो ज्ञान तुम दूसरे को दे रही हो अपने बेटे को दो, क्योंकि तुम्हारे घर वाले को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे बच्चों को सबसे ज्यादा ज्ञान की जरूरत है। जब हम किसी पे एक उंगली उठाते हैं तो बाकी की उंगलियां हमारे तरफ होती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और हम अगर गाड़ी बंगला सब कुछ खरीद लिए तो तुम लोग क्यों नहीं खरीदे? तुम लोग तो हमसे पहले से ही वाईटी पे हो। वाईटी किसी के बाप की नहीं है। तो दोस्तों, ये सब जो कोल्ड वार चल रहा है ना, जो कोल्ड वार कह सकते हैं, दो माताएं जो है आपस में भिड़ी पड़ी हैं। ये दो माताएं जो हैं आप एक दूसरे के साथ इस तरह से भिड़ी हुई हैं जैसे लग रहा है कि इनके बच्चों ने पूरी जो जिम्मेवारी है ना इनके कंधों पे दे दी है कि हम लोग चलो आपस में समझौता कर लेते हैं। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि समझौता हुआ कैसे, किस बेस पे समझौता हुआ कि समझौता होने के बाद जो ये कंट्रोवर्सी है ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ से राजमाता है, इनका कहना है कि अब हमको किसी को जवाब नहीं देना है। एक से उधर से जो स्विगी माता है वो रह के इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड जो है वो बातें ले आती हैं। उनका भी कहना है कि भाई हम किसी और को नहीं बोल रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं जो हमको जवाब दे, मतलब जो हमारे लिए बोल रहा है। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। आशा करती हूं जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट्स और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ स्विगी माता और अप्सरा ताई की। ये दोनों जो माताएं हैं ना, ये दोनों माताएं जो है ना रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ तो ये दिखाया गया कि समझौता हो गया, अब कोई एक दूसरे के लिए वीडियो नहीं बनाएगा, लेकिन दूसरी तरफ जो है ना ये दोनों के जो जुबान है ना वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोनों एक दूसरे पे छीटाकशी कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को लेके ही वीडियो बनाते हैं, दोनों एक दूसरे के बारे में बात करते हैं और कहते ये है कि हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे, हमको तो अब बोलना ही नहीं है। तो भाई आप लोग जब बोल नहीं रहे हो तो फिर ये चीजें जो आप कर रहे हो, पोक कर रहे हो एक दूसरे को, एक दूसरे के बारे में जो टाइटल और थंबनेल से कटाक्ष कर रहे हो, ये क्या है? उधर माता जी हैं, उनका कहना है कि हमने अब सब भगवान पे छोड़ दिया, मुझे अब जो है ना भगवान न्याय करेंगे। उधर से माता जी ये कहती है कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनका ये कहना है कि आप लोग कुछ मत बोलिए क्योंकि आपकी वजह से सामने वाला को व्यूज मिल रहा है। इधर सामने वाला का कहना है कि हमको कोई और फेमस नहीं किया है, हम किसी और के नाम से फेमस नहीं हुए हैं। अगर ऐसा किसी को लगता है तो वो गलत फहमी है। हम जो फेमस हुए हैं अपने बच्चों की वजह से फेमस हुए हैं, क्योंकि हमारे बच्चों का नेम फेम बना हुआ है। हमारी पहचान हमको हमारे बच्चों से मिली है, हम किसी और के नहीं। अगर इस भ्रम में कोई है तो उस भ्रम से बाहर आए। और अगर कोई ये कहता है कि हम उसके नाम से कमा के हम अगर ये गाड़ी घोड़ा बंगला सब ले लिए हैं, तो सामने वाला अभी तक क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं? वो तो मेरे से बहुत पहले से था। और जो लोग ये कहते हैं मुझे बोलने आते हैं, मुझे जो ज्ञान देते हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि ये ज्ञान जो मुझे दे रहे हो ना, ये ज्ञान अपने बच्चों को दो, क्योंकि तुम्हारे बच्चों को सबसे ज्यादा ज्ञान की जरूरत है। और डायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि जो स्विगी माता है वो कहीं ना कहीं राजमाता को समझाई है कि तुम जो ये ज्ञान देने आई हो ना, ये ज्ञान मुझे मत दो, ये ज्ञान अपने बेटों को दो, क्योंकि तुम्हारे बेटों को इस ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि तुम्हारे जो बेटे हैं ना, वो उनको अगर ज्ञान दी होती तो आज जो ये सोशल मीडिया पे जो छीछा लेदर मचा है ना, वो नहीं होता। आप समझ सकते हैं कि उन्होंने किस बात को लेके बोला है छीछा लेदर। वो जगत दीदी वाले कांड को लेके उनका कहना है कि अगर तुम अपने पहले ही अपने बेटों को ज्ञान दे देती ना, तो शायद ऐसा छीछा लेदर नहीं मचता। और तुम्हारे वाईटी जो है ना तुम्हारे बाप का नहीं है कि तुम अगर कहोगी तो कोई वाईटी पे रहेगा, तुम नहीं कहोगी तो नहीं रहेगा। तो जैसे वाईटी तुम्हारा नहीं है वैसे मेरा भी नहीं है, दोनों किसी का नहीं है। और हर किसी को अपनी अपनी बात रखने के लिए वाईटी पे है, कोई यहाँ किसी को रोक नहीं सकता है। उधर माता जी का कहना है कि भाई सामने वाला कंट्रोवर्सी इसीलिए किया क्योंकि उसको व्यूज चाहिए था, मेरे नाम से व्यूज चाहिए था, मेरे नाम से डॉलर कमाना था उसको, इसीलिए वो मतलब इसको कंट्रोवर्सी में वो कूदा, क्योंकि उसको इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो जबरदस्ती का घुसा क्योंकि उसको कहीं ना कहीं व्यूज चाहिए था। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखी भी गई कि भाई जब ये स्विगी माता आई थी और इस तरह की चीज़ें जब बताई थी, कुछ मतलब ये राज परिवार को लेके या जगत दीदी को जगत भाभी को लेके या फिर राज परिवार की जो माता जी हैं उनको लेके, तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हुए थे। बहुत सारे लोग जो थे ना उनको सब्सक्राइब किए, उनका 4000 से 19,000 हो गया इसी कंट्रोवर्सी में। वो टकराए राज परिवार से क्योंकि उनको पता था कि ये जो परिवार है ना, जिससे टकराता है ना, बहुत गंदे लेवल की कंट्रोवर्सी करता है। और ये कंट्रोवर्सी में इस लेवल तक जाता है कि लोग मतलब पसंद करते हैं।
और इधर से जो स्विगी माता है, इन्होंने भी कम रायता नहीं फैलाया था, इन्होंने भी अपने दम तक का हर कुछ लगा दिया था। आज भले ही ये कह रही हैं कि हम किसी के कहने पे नहीं, हम हैं, हम जो बोलते हैं अपने मन से बोलते हैं, हम किसी के लिए नहीं। तो ये बात सही है कि ये जो लोग ये सोच रहा था कि कन्यादान वाली बेटी के लिए लड़ रहे हैं, ये किसी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये दोनों आपस में अपने अपने डॉलर्स के लिए लड़ रहे थे। ये कन्यादान वाली बेटी के लिए नहीं लड़ रहे थे। आपको क्या लगता है कि ये जो डॉलर्स कमाएंगे वो कन्यादान वाली बेटी को दे देंगे? अगर ऐसा आपको लगता है तो आप गलत सोच रहे हो। ये दोनों को कहीं ना कहीं अपनी पब्लिसिटी चाहिए थी। राज परिवार के जो माता जी हैं, उनको भले ही ये चीज लगता है कि हम बहुत बड़े क्रिएटर हैं, तो यूट्यूब पे हम लोग का बहुत बड़ा भौकाल है। कहावत है ना कि अंधरा में काना राजा, कुआं के मेढक को लगता है कि दुनिया इतना ही बड़ा है। वही चीज शायद उस माता जी को भ्रम है। तो वही माता जी इनका भ्रम तोड़ी है कि भाई हम तुम्हारे नाम से नहीं चमके, हम अपने बच्चों के नाम से चमके हैं। जो कि सच्चाई ये है कि भले बच्चों के नाम से उनको, उनकी माँ है तो पहचान मिली है, लेकिन इस कंट्रोवर्सी से कहीं ना कहीं उनको फायदा तो बहुत हुआ है। और शायद यही रीजन है कि इस कंट्रोवर्सी में वो चुप रहने का नाम नहीं ले रही हैं। वो जब मंदिर में बैठ के माता जी बदुआएं देती हैं, तो ये माता जी उस बात को भी कैच करती हैं, जो कि उनका उस बात से अगर इनको मतलब नहीं है, इस कंट्रोवर्सी को अगर बढ़ाना ये नहीं चाह रही थी, तो उनको उनकी बातों पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। अगर वो बदुआ दे रही हैं, ज्ञान दे रही हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि आपका नाम लेके तो नहीं दे रही हैं। वो किसको दे रही हैं? वो रिएक्शन वाले को दे रही हैं, किसको दे रही हैं? अगर जब तक आपका नाम नहीं ले रही हैं तब आपको उसमें बीच में कूदना मुझे नहीं लगता है कि सही है। लेकिन चाची को कूदना है, क्योंकि चाची समझ चुकी हैं कि एक नॉर्मल अगर हम वीडियो बनाते हैं तो उस पे ना इस तरह की चीजें मतलब जो है ना कोई पसंद नहीं करता है, कोई उसको नहीं देखता है। लेकिन अगर हम इस तरह की कुछ चीजें मतलब कंट्रोवर्सी वाले टाइटल और थंबनेल लगाते हैं या कुछ बातें बोलते हैं, तो लोग उसको ज्यादा व्यूज करते हैं। क्योंकि चाची ने अपना नॉर्मल ब्लॉगिंग, अपना होम टूर, अपना ये वो करके देख लिया। अब चाची को भी कहीं ना कहीं जो मतलब सिंगार माता है, उनसे वो बहुत मतलब इंस्पायर हुई हैं। देवरानी जेठानी का जो बात है कि भाई मतलब मुझे क्या करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो है ना कि ये चीजें जो है वो माता जी के लिए बोला गया है। अब माता जी के लिए और क्या बोला गया है मैं वो भी बता रही हूँ, तो चलिए आप लोग बने रहिए, मैं बताती हूँ एक एक करके। चाची ने राजमाता के जो सपोर्टर है राज परिवार को, उनको भी कहा है कि अगर तुम लोग को लगता है जो तुम मेरा टाइटल, मेरा फोटो लगा के, मेरा वीडियो लगा के तुम लोग जो उसमें गंदी गंदी गालियां दिए, तो तुम लोग को क्या लग रहा है, तुम लोग क्या मिल गया तुमको, उससे क्या मिला तुम लोग को? और तुम जो ये कह रहे हो कि राज परिवार के नाम से हम कमा लिए, घर खरीद लिए, बंगला खरीद लिए, गाड़ी खरीद लिए, तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि तुम तो पहले से वीडियो बना रहे हो, तो तुम लोग काहे नहीं खरीदे? और माता जी का ये भी कहना है कि तुमको क्या लगता है गाड़ी बंगला खरीद लेने से क्या होगा? गाड़ी बंगला खरीदने से, गाड़ी बंगला तो कोई भी खरीद सकता है, एक गरीब आदमी भी, क्योंकि गाड़ी बंगला ईएमआई पे मिलता है, लेकिन संस्कार कहाँ से लाओगे? और ये चीजें कहीं ना कहीं जो मतलब ये स्विगी माता है वो राजमाता को पोकी हैं कि तुम भले जो दिखाती हो ना कि मेरे पास 5 गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है, मेरे पास बेटा के पास सब कुछ है, लेकिन इज्जत नाम की कोई चीज नहीं बची है तुम्हारे बेटे के पास। और ये चीज जो है ना मतलब एकदम से डायरेक्ट जो है ना स्विगी माता राजमाता को बोली है कि जो मंदिर में बैठ के बदुआ देती हो और खुद को जो वाईटी का राजा समझती हो और बाकी लोग को प्रजा समझती हो कि बाकी लोग तुम्हारे नाम से चल रहे हैं, तो इस भ्रम से बाहर निकलो। तुम कोई वाईटी की राजा उजा नहीं हो, और ये कोई तुम्हारा यहाँ प्रजा नहीं बैठा हुआ है। सब अपने अपने भाग्य से है, जिसके किस्मत में जितना है उसको उतना है। सब जो कमा रहे हैं, सब जो खा रहे हैं ना, अपने अपने भाग्य से खा रहे हैं। यहाँ कोई राजा और कोई प्रजा नहीं है। क्योंकि माता जी को ऐसा बार बार लगता है, माता जी हर बार बोलती है कि सब मेरे नाम का दाल रोटी खा रहा है, सब मेरे नाम का दाल रोटी खा रहा है, सब मेरे नाम का ही दाल रोटी खा रहा है। तो उस पर जो स्विगी माता है ना, वो माता जी को जवाब दी है कि इस भ्रम से बाहर निकलो, तुम्हारा कोई नाम नहीं है, कोई तुम्हारा सिक्का नहीं चलता है यूट्यूब पे। तुमको जो लगता है ना कि सब मेरे नाम से खा रहे हैं, तो इस भ्रम से तुम बाहर निकल जाओ। तो देवरानी जेठानी जी ना देवरानी जी को अच्छे से धोई हैं, लेकिन हाँ एक चीज तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ना देवरानी जी बोल रही हैं ना जेठानी जी बोल रही हैं। ये दोनों देवरानी जेठानी जो है मिल के जो है ना ऑडियंस का सी बना रही हैं, क्योंकि इन दोनों को पता है कि भाई सच्चाई जो है इन दोनों को पता है, लेकिन ये दोनों सच पे बात नहीं कर रहे हैं। जो मुद्दा था, जिस मुद्दे पे ये आंटी का मतलब प्रवेश हुआ था, वाईटी पे प्रवेश हुआ था, उस मुद्दा को तो आंटी मतलब ला ही नहीं रही है। जिस मुद्दा यहाँ पे था कि आखिर माफी क्यों मांगी गई, किस बात पे माफी मांगी गई, और अगर कौन घुटने पे गिर के गिड़गिड़ाया, इस बारे में ना तो कोई राज परिवार से बात कर रहा है, ना ही तो सामने वाली बात कर रही है।
अब इस चीज़ को मतलब ऑडियंस जो है उसको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या था, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या था, लेकिन इतना सबको समझ में आ चुका है कि ये जो माता जी हैं, ये राज परिवार की जो माता जी या राज परिवार जो है वो कहीं ना कहीं ज़रूर कुछ ना कुछ अपने बचाव के लिए, अपने मतलब परिवार के लिए कहीं ना कहीं सच में सामने वाले के साथ झुका है। क्योंकि अगर वो सामने वाले के सामने नहीं झुका होता तो फिर सामने वाला जो है ना मतलब इस मुद्दा को बाहर जरूर लेके आता। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये भी एक चीज़ देखा जा रहा है कि जो सामने वाला कल तक चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि भाई वो जो भाभी हैं जिनको मेरी शायरी पसंद है, वो इंसान भी इतना जल्दी करवट ले लेता है कि और भाई भाई कह के दोनों एक दूसरे से गले मिल जाते हैं। तो ऑडियंस जो है ना इन दोनों के स्ट्रैटेजी को समझ चुकी है कि भाई ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में हाथ मिला लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों को एक दूसरे से फायदा होगा। क्योंकि अगर बिना फायदे के तो कोई किसी से हाथ नहीं मिलाता है। सबको पता है कि यूट्यूब पे सब आए हैं तो डॉलर कमाने आए हैं, तो बिना स्वार्थ के, बिना फायदे के तो ये एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाए हैं। और अगर राज परिवार घुटने पे गिड़गिड़ा के अगर माफ़ी नहीं मांगता, तो जैसे कि वो आंटी बोली ही हैं स्विगी माता, तब तक तो ये राज परिवार और राज परिवार की जो माता जी थी तिल मिलाते हुए आती, जगत भैया तिल मिलाते हुए आते हैं, जगत भाजी तिल मिलाते हुए आते कि मेरे बारे में कोई ऐसा कैसे बोल दिया कि हम घुटने पे गिरे ही नहीं हैं। लेकिन अगर उन्होंने इस बारे में कोई बातें नहीं की, कुछ सफाई नहीं दिया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो सामने वाली स्विगी माता है वो सच बता रही हैं कि ये परिवार अपना इज्जत बचाने के लिए, इनको पता था कि अगर वो उसको हम पोक करेंगे, वो बंदा एकदम से आ चुका है कि वो बताने के लिए एकदम तैयार है, तो अगर हम उसको पोक किए, अगर उसके हम सामने हम अगर माफ़ी नहीं मांगे, गिराए नहीं ना, तो वो हमारे जो बहुरिया का जो इज्जत है ना वो लेके सोशल मीडिया पे आ जाएगा। तो इस कारण से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जगत भैया जो हैं वो सामने वाले के आगे झुक गए हैं, और सामने वाला को लगा कि भाई चलो ये इंसान जो है इसके यूट्यूब की कुछ मतलब टेक्निक इसको पता है, और ये इंसान पहले भी मुझे ऑफर किया था, तो भाई अब लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा है। और जहाँ तक कि आपको पता है कि स्विगी सिंह राजपूत का मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें वो बता रहे थे कि अभी वो बहुत परेशान है, उनको एक डिप्रेशन है, उनको मतलब अभी मतलब पहले जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि या तो उनके पास उस तरह का काम नहीं होगा, पहले जैसा उनका काम था, पहले जैसा उनका नेम फेम था, अभी शायद उस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि लाइफ है भाई, हमेशा एक जैसी नहीं चलती है। तो जिसकी वजह से उनको लगा होगा कि भाई चलो कम से कम हमारा काम अभी उतना नहीं चल रहा है, उतना फ्लो में नहीं है, तो क्यों ना हम अपनी माँ का इस चैनल पे ही हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं, हम अपना फेस डालते हैं, अपने भाई का मतलब फैमिली ब्लॉगिंग करते हैं। और कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि इस चीज़ में सामने वाला बंदा मेरी मदद करेगा, सामने वाले से थोड़े 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 कंट्रोवर्सी करते रहेंगे, हमारी माँ का अच्छा खासा व्यूज़ भी आ जाएगा, और बाकी जो चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी। ना खुल के सामने वाला बात करेगा, ना खुल के हम बात करेंगे, उधर से वो पोक करेगा, उधर से हम पोक करेंगे। ये टाइटल और थंबनेल का जो खेल है दोनों में चलते रहेगा, और दोनों माताओं का चैनल जो है ग्रो करते रहेगा। तो ये था मतलब आंटी जी का कि भाई जो ज्ञान की बात जो है, ज्ञान की बात बोली है कि अगर देना है तो अपने बच्चों को दो। ये जो ज्ञान बांटते चल रही हो ना, इस ज्ञान से क्या, इस ज्ञान से कोई फायदा नहीं है जो दूसरे को बांट रही हो। अपने बच्चों को दोगी तो शायद तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम्हारे परिवार का भला हो जाएगा। और हाँ, बिना मतलब के मुझे पोक करना बंद करो, बिना मतलब के मेरे बारे में कुछ बोलना बंद करो, और नहीं तो शायद मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मतलब माता जी इनडायरेक्टली धमकी भी दी है, इधर से ये भी बोली है कि अगर हम जो बोल रहे हैं वो किसी और कोई अपने पे ना ले, क्योंकि हम जिसके लिए बोल रहे हैं ये बातें सिर्फ उसके लिए है, कोई और अपने पे ना ले, और अगर कोई लेता भी है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये था जूली माता जी का एक स्टेटमेंट, एंड स्विगी माता जो भी कह सकते हैं। और बाकी माता जी का देखना है, क्योंकि माता जी का तो भाई टाइटल और थंबनेल डेली ही इसी टाइप का आता है, तो उनकी बात ही क्या करनी। और ये इनका आया था, और उसके बाद एक शॉर्ट्स बनाई हैं ये, जिसपे इनको बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि भाई आप जो अप्सरा माता को कहती हैं कि इस उम्र में इस तरह से मतलब श्रृंगार करना, ये करना, वो करना, तो आप भी उनसे कम कहाँ हैं, आप भी तो उसी तरह से कर रही हैं जैसे वो करती हैं। तो बहुत सारे लोग जो है ना अपने अपने तरीके से मतलब उनको बोले हैं, कमेंट किए हैं कि भाई मतलब आप जो है कंट्रोवर्सी के लिए ऐसे आई थी, आप जो है मतलब बहुत सारी गालियाँ उनको भी पड़ रही है। ये सच है कि उनको भी गाली पड़ रही है, उनकी भी फजीहत हो रही है, और अब उनके सपोर्ट में शायद उतने लोग नहीं हैं जितने पहले थे। बाकी आप लोग को क्या लगता है अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।